लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार जोड़ी को हिंदी फिल्मों के सबसे शानदार संगीत निर्देशक होने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1963 से 1998 की अवधि के दौरान लगभग 635 फिल्मों के लिए संगीत दिया। उन्होंने कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया: ताराचंद बड़जात्या, एल.वी. प्रसाद, राज खोसला, राज कपूर, मनमोहन देसाई, जे. ओम प्रकाश, मोहन कुमार, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, मनोज कुमार, शेखर कपूर, सुभाष घई, शक्ति सामंत, फिरोज खान और देवानंद। लक्ष्मीकांत का जन्म 1937 में एक मितव्ययी महाराष्ट्रियन परिवार में लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने दम पर मैंडोलिन और वायलिन बजाना सीखा और संगीत समारोहों और बाद में हिंदी फिल्म गीत रिकॉर्डिंग में वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया। प्यारेलाल प्रसिद्ध ट्रम्पेटर पंडित रामप्रसाद शर्मा के बेटे हैं और उनका जन्म 1940 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें संगीत की मूल बातें सिखाई और बाद में प्यारेलाल ने गोवा के गोंसाल्वेस से वायलिन बजाना सीखा। महज 8 साल की उम्र में प्यारेलाल ने 12 साल की उम्र में संगीत समारोहों और फिल्म रिकॉर्डिंग में वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। जब लक्ष्मीकांत लगभग 10 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक बार रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के संगीत कार्यक्रम में मैंडोलिन बजाया था। लता इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कॉन्सर्ट के बाद उनकी तारीफ की। इसके बाद लक्ष्मी प्यारे की मुलाकात उनसे मंगेशकर परिवार द्वारा संचालित बच्चों के लिए एक संगीत अकादमी में हुई। जब उन्हें उनकी आर्थिक रूप से खराब पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, तो लता ने नौशाद, सचिन देव बर्मन और सी रामचंद्र जैसे संगीत निर्देशकों को उनके नाम की सिफारिश की। समान वित्तीय पृष्ठभूमि और उम्र ने लक्ष्मी और प्यारे को बहुत अच्छे दोस्त बना दिया। वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लंबा समय बिताते थे, कभी कभी एक दूसरे के लिए काम ढूंढते थे और जब भी मौका मिलता था रिकॉर्डिंग में एक साथ खेलते थे। प्यारेलाल अक्सर बॉम्बे चैम्बर ऑर्केस्ट्रा और परांज्योति अकादमी में जाते थे, जहां वो गुडी, सरवई, कूमी वाडिया, मेहली मेहता और उनके बेटे जुबिन मेहता की कंपनी में अपने कौशल को निखारते थे। लक्ष्मी प्यारे अपने संगीत के लिए किए जा रहे भुगतान से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने मद्रास, अब चेन्नई जाने का फैसला किया। लेकिन चूंकि वहां भी यही कहानी थी, वे बंबई लौट आए। एक बार प्यारेलाल ने जुबिन की तरह ही सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए खेलने के लिए भारत छोड़ने और वेनिस जाने का फैसला किया। हालांकि वे लक्ष्मीकांत के आग्रह पर वहीं रुक गए। उस समय लक्ष्मी प्यारे के कुछ सहयोगियों में पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी शामिल थे। लक्ष्मी प्यारे ने 1950 के दशक के लगभग सभी प्रतिष्ठित संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। 1953 में वे कल्याणी जी आनंद जी के सहायक बन गए और 1963 तक उनके साथ काम किया। उन्होंने सचिन देव बर्मन की जिद्दी में और उनके बेटे राहुल देव बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब सहित कई संगीत निर्देशकों के लिए संगीत संयोजक के रूप में काम किया। लक्ष्मी प्यारे और आर.डी. बर्मन बहुत अच्छे दोस्त बने रहे, तब भी जब एलपी ने स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू किया। विशेष रूप से आर.डी. बर्मन ने दोस्ती के सभी गानों के लिए माउथ ऑर्गन बजाया था। लक्ष्मीकांत